सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने शिक्षाष्टकम का चौथा वर्स बोल के हमने डिस्कशन एंड किया था। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हृत्की त्वयि। तो ये श्लोक में भगवान बोलते हैं क्या चीज़ नहीं चाहिए और क्या चीज़ चाहिए। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे भक्ति के मार्ग में दो चीज़ होता है, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। मतलब थोड़े चीज़ हम बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए और थोड़े ही हम बोलते हैं ये मुझे चाहिए, राइट। अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव को छोड़ना और पॉजिटिव लेना। जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। जैसे तो डॉक्टर दो चीज़ बोलता है, क्या बोलता है? थोड़ा चीज़ मत करो और थोड़ा चीज़ करो, राइट। तो वैसे ही ये हमको ये भौतिक बीमारी से दोनों चीज़ करना पड़ेगा, थोड़े चीज़ छोड़ने पड़ेंगे और थोड़े चीज़ करने पड़ेंगे। इसलिए अगर हम भागवतम या गीता पढ़ते हैं तो भगवान दोनों चीज़ के बारे में समझाते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे भागवतम में दोनों का उदाहरण आता है, महान भक्तों का उदाहरण आता है जिनके पदचिन्हों पे हमको जाना चाहिए, उनके उदाहरण तो फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे असुरों का भी वर्णन आता है, बहुत सारे लोगों, इंद्र गलती करते हैं वो भी वर्णन आता है, ताकि हम वो चीज़ से बचे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है और क्या अज्ञान है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कृष्ण समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कृष्ण की लीलाएं जानना चाहते हैं, वह जानना चाहिए माया भी क्या है। सिर्फ एक समझेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो सिर्फ हम माया के बारे में सुनते रहेंगे कि माया ये है ये है ये है, क्या क्या चीज़ से बचना चाहिए, और हम कृष्ण के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमको एक पॉजिटिव चीज़ कुछ मिलेगा ही नहीं। और हम सिर्फ बारे में सुनते रहेंगे लीलाओं के बारे में, हमको समझ में नहीं है तो हमको समझ में नहीं आएगा कब हम गिर जाएंगे भक्ति से। तो दोनों समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे साधकों की जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है। साधक का लाइफ मतलब लाइफ ऑफ स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि साधक का श्रद्धा जो है, फेथ जो है, वो कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण में है। भाव जो है मतलब कंडीशनिंग, जन्म जन्मांतर माया के, जो शुद्ध भी कृष्ण की तरफ है और स्वाभाविक रूप से उनका जो कंडीशनिंग है वो भी कृष्ण की तरफ ही जाता है। पर हमारे लिए क्या होता है, वो खिंचाई होती है। बुद्धि एक चीज़ बोलता है ये सही है, पर मन अलग चीज़ पे लेके जाता है हमको। तो ये स्ट्रगल होता है। पर ये स्ट्रगल हमको जानना चाहिए, ये भक्ति का ही स्ट्रगल है। सो दिस स्ट्रगल इज ऑल्सो ग्लोरियस। क्योंकि कौन स्ट्रगल करेगा? क्यों? क्योंकि उसका पता है मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। ऑल्सो ग्लोरियस, राइट। इसलिए कभी कभी जब हम
ये स्ट्रगल देख के हम मायूस हो जाते हैं। एटलीस्ट हमको समझना चाहिए कि एटलीस्ट मैं स्ट्रगल पॉजिटिवली कर रहा हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे, बाहर के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं उधर भी स्ट्रगल है, राइट, और भक्ति के मार्ग में भी स्ट्रगल है। तो आप बोलेंगे दोनों स्ट्रगल है तो मजा किस में है? मजा किधर भी नहीं है, राइट। पर एटलीस्ट हम स्ट्रगल एक पर्पस के लिए तो कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा गोल कुछ तो है, देयर इज अ पर्पस टू अ स्ट्रगल। बाकी लोगों का स्ट्रगल का कुछ पर्पस ही नहीं है। एक शिला प्रभुपाद का एक कोट है, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, बेटर टू स्ट्रगल वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा जब करते करते स्ट्रगल है। जैसे शिला प्रभुपाद बहुत बात बोलते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, राइट। तो मार्केटिंग पब्लिसिटी हमारा, चैंट करो और बी हैप्पी बन जाओ। ऐसा कभी हुआ है क्या चैंट करके हम हैप्पी बन गए? नहीं बनेंगे, बीच बीच में अनुभव होता है हैप्पी का, पर उसके बीच में एक शब्द है, क्या है वो? चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। तो हमको खुश किस में होना चाहिए? अपने स्ट्रगल में ही खुश होना चाहिए हमको। एटलीस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो प्रभुपाद बोलते थे कि बाहर के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ यू डोंट स्ट्रगल इन चैंटिंग हरे कृष्णा, यू विल हैव टू स्ट्रगल इन द 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। वो स्ट्रगल आपको लेना पड़ेगा। ये 16 माला का स्ट्रगल चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर का स्ट्रगल चाहिए? दोनों एक चक्कर है, दोनों साइकिल है। कौन सा साइकिल चाहिए हमको, राइट। सो बुद्धिमत्ता है ये स्ट्रगल ही ठीक है। सो भक्ति के लाइफ में ये दो चीज़ हमको साथ में अनुभव होगा। क्या है? दर्द भी होगा और साथ साथ आनंद भी रहेगा। सो इट विल बी पेनफुल एंड इट विल बी ब्लिसफुल। तो भक्ति का मार्ग मतलब स्पेशली बद्ध जीवों के लिए, एक्चुअली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? जब कोई मुक्त हो जाता है तब भक्ति सही में शुरू होती है। तब तक मतलब भक्ति में रुचि तब अनुभव होगी। जैसे हम यहाँ पे रुचि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रुचि कब आती है? अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि आती है। तो जब तक अंदर अनर्थ है, टेस्ट, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट रहेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत मिलेगा बस, ज़्यादा टेस्ट नहीं रहेगा। हम क्यों करते हैं भक्ति? क्योंकि हमको पता है ये नहीं है। तो करते करते धीरे धीरे कुछ स्ट्रगल आएगा। तो तब तक हमको जानना चाहिए ये फेस कैसा रहेगा। कभी बहुत आनंद आएगा, कभी बहुत दुख लगेगा। आनंद क्यों आएगा? क्योंकि हम हरि नाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भक्तों के संग में, उसमें आनंद आएगा। तो बुरा कब लगता है? जब हमको हमारे हृदय में पता चलता है इतना अनर्थ है, बुरा भी लगता है। सो इट इज, ये दोनों साथ में होता है भक्ति के मार्ग में। दर्द भी होता है और साथ साथ खुशी भी होता है। ये दोनों जब लेके हम हमारा जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी, इसको कंटिन्यू करते हुए अगला अध्याय लिखते हैं, मिक्सिंग द नेगेटिव विद द पॉजिटिव। मतलब जैसे मैं बोल रहा था, भक्ति का मार्ग मतलब जो नेगेटिव है, जो नहीं चाहिए और जो चाहिए, दोनों हमको दोनों का ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ से मुझे बचना चाहिए और किस चीज़ से मुझे स्वीकार करना चाहिए। टू ट्रूली टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ कृष्णास होली नेम, वी नीड टू स्ट्रेंथन बोथ द नेगेटिव। द नेगेटिव मतलब हमको किस चीज़ का इच्छा नहीं करना चाहिए, वो भी जानना चाहिए। न धनम न जनम, वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ द पॉजिटिव स्पिरिचुअल डिजायरिंग। तो तुमको ये सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुमको? जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की त्वयि, मुझे आपका सेवा ही चाहिए। तो कभी हम जब भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं, हम दोनों प्रार्थना करते हैं ना, कभी हम भगवान को बोलते हैं भगवान ये सब, साथ ही साथ बहुत बार हम भगवान को बोलते हैं मुझे ये सब चीज़ चाहिए। तो दोनों मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेगेटिव्स इन दिस फोर्थ वर्स, श्री चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट डिस्क्राइब्स द नेगेटिव्स, दोज थिंग्स souls wishing to should not desire। तो श्लोक में, ये चौथे श्लोक में, न धनम न जनम न सुंदरी, भगवान कहाँ से शुरू करते हैं? पहले जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, चीज़ हमको नहीं चाहिए, वो उससे शुरू करते हैं श्लोक। सच souls want neither wealth nor followers
nor beautiful wives, nor to enjoy the results of pious material activities. तो भक्तों को क्या प्रार्थना होना चाहिए भगवान से कि मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, फॉलोवर नहीं चाहिए, ये सब चीज़ नहीं चाहिए. कविताम सुंदरीम कैन इंक्लूड द डिजायर टू टेस्ट सटल ब्यूटी ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री. इसका ये भी मतलब हो सकता है, एक तो हमारा गुणगान हम सुनना चाहते हैं, दूसरा हमारा अलग अलग सटल इच्छा होता है. क्या है? अलग अलग बाहर के लिटरेचर पढ़ना, बाहर के पुस्तक पढ़ना. उतना इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं होता, पर भक्ति के बारे में भी नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा आनंद आता है हमको, राइट. Flowing from both reading and writing are rejected. Instead, these devotees focus all their desires on tasting the true fruit of chanting Krishna Prem. तो भक्त ये सब बाहर में अवेलेबल जितने भी प्लेजर्स हैं वो सब छोड़ने का प्रयास करते हैं. माया देवी के अलग अलग रूप है. माया कितने रूप में आएगी हम बोल ही नहीं सकते. हम सोचेंगे ये इतना ही ट्रैप्स है, माया के अनगिनत ट्रैप्स है. तो माया पूरा इंटेलिजेंट है कैसे व्यक्ति को ट्रैप करना है. तो Srila Prabhupada spoke on many occasions of the foolishness on approaching Krishna to have a material desires fulfilled. Here's a sample from one of those occasions. तो Srila Prabhupada हमेशा बोलते थे कृष्ण के पास जाके भौतिक इच्छा मांगना. जैसे एक कहानी आती है, एक औरत थी जो रोज वन में जाती थी, लकड़ी तोड़ती थी और सिटी में जाके बेच के वापस गाँव आती थी, रोज करती थी. तो एक दिन बूढ़ी हो गई, वो लकड़ी तोड़ रही थी, तोड़ दिया उसने, पर उसको उसके सर पे रखने को हो नहीं रहा था. तो उसने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान आ गए सामने. तो भगवान आके उसको पूछे क्या चाहिए, तो बोली यह लकड़ी मेरे सर पे रख दो. भगवान ने लकड़ी सर पे रख दिया और भगवान चले गए, ये चली गई. इसको क्लिक नहीं हुआ, अरे भगवान आया सामने, मैं मांगा तो भी क्या मांगा मैंने, लकड़ी सर पे रखो, बोझा. मैं क्या क्या नहीं मांग सकती थी, मैं भगवत धाम मांग सकती थी, बहुत कुछ मांग सकती थी. तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार हम ऐसा होता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, से भगवान को क्या मांगते हैं, छोटा छोटा चीज़. प्रार्थना करते हैं कि मैं एक्चुअली उन्होंने भक्ति शुरू किया था नारद मुनि के कहने पे, किसके लिए, उनको एक पद चाहिए था जो उनके परदादा ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा रहेगा. पर जब उन्हें भगवान को देखा, उनको समझ में आया कि मैं कांच का टुकड़ा मांग रहा था, पर मैं सही जो हीरा है आपको मैं छोड़ दिया. तो बहुत बार मूर्खता से हमको क्या मांगना है पता नहीं. तो बाहर लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है, भगवान दिखेंगे आपको, आप पूछेंगे क्या भगवान को? तो हम क्या पूछेंगे, धनम जनम सुंदरी, यही चीज पूछेंगे, है कि नहीं? भक्ति तो हम पूछने वाले नहीं है. तो पहले भगवान देखने से पहले हमको समझ में आना चाहिए क्या पूछना है. और हम बोलेंगे भगवान तो हमको दिख नहीं रहे, नाम भी कृष्ण ही है, नाम चिंतामणि कृष्णस. जैसे चिंतामणि होता है, चिंतामणि क्या करता है, चिंतामणि जिसको भी हाथ लगाओ सोना बन जाता है. हाँ, भगवत नाम में वो कल्प वृक्ष है. कल्प वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे बैठ के कुछ भी इच्छा करो पूरा हो जाता है. हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के तुम बोलो कि मुझे 56 भोग चाहिए, सामने आ जाएगा, जो कुछ भी मांगो सामने आ जाएगा. तो प्रॉब्लम क्या है, कल्प वृक्ष के बैठे नीचे बैठे हैं, गलत इच्छा आ गया तो वो भी पूरा हो जाएगा. एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वो कल्प वृक्ष था. तो उसको लगा अरे कि इधर अच्छा एक मुझे खाना मिलेगा, तो सडनली उसके सामने खाना आ गया. तो उसको लगा कितना अच्छा होगा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, फर्स्ट क्लास एक बंगला आ गया उधर ही वन के बीच में.
तो सडनली उसको लगा अरे वन के बीच में हूँ, इधर शेर आ गया तो, और उधर शेर आके उसको, तो हम सब हरि नाम के कल्पवृक्ष के अंदर बैठे हैं। इस्कॉन संस्था एक कल्पवृक्ष की तरह है, हरि नाम भागवत कथा। तो हम क्या मांग रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या मांगने के लिए पहले हमको क्या समझ आना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ हमको छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल जनरली प्रे फॉर मटीरियल बेनिफिट्स। ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गिव मी नाइस वाइफ, नाइस फॉलोइंग, और दिस और विक्ट्री, सो ऑन सिंपली फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट। तो जनरली 99% लोग भगवान के पास जाते हैं क्यों? मांगने के लिए। पुत्र लाइक प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, क्रिश्चियंस अच्छा प्रार्थना है, ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड। तो पर प्रभुपाद बोलते थे भगवान से डेली ब्रेड के लिए क्यों प्रार्थना करना है? अच्छा प्रार्थना है, एटलीस्ट भगवान के लिए तो कर रहे हैं, पर बाकी प्राणी बिना प्रार्थना करे उनको मिल रहा है। तो हमको प्रार्थना भी करना है, अच्छा है एटलीस्ट भगवान के लिए कुछ मांग रहे हैं, पर हमको मांगना है अभी तो क्या क्या मांगना है हमको समझ में आना चाहिए, राइट। माई गुरु महाराज यूज्ड टू से दैट इफ यू प्रे टू गॉड फॉर ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स, इट इज लाइक अ मैन गोज टू अ किंग एंड द किंग सेज वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एंड इफ द मैन सेज काइंडली गिव मी अ पिंच ऑफ एशेस। तो प्रभुपाद बोलते थे, उनके गुरु महाराज बोलते थे, कृष्ण के पास जाके भौतिक इच्छा मांगना मतलब कैसा है? कोई एक राजा के पास जा रहा है और राजा बोलता है जो चाहिए मांगो, जो चाहिए लेके जाओ। बोलता है, वो आदमी बोलता है नहीं मुझे एक हाथ भर में राख दे दो, एशिस, राख, जला हुआ राख दे दो। तो बोलेगा पागल, मेरे पास आया है राख मांग रहा है। तो वैसा हमारा है, जला हुआ चीज़ हम मांगते हैं। इट इज़ लाइक दैट, इफ वी आस्क from God for some material benefit, it means that I am asking for from a king a pinch of ashes. When the king says that you ask whatever you want, he can say, so give me half the kingdom. अगर राजा पूछेगा क्या चाहिए, बोल सकता है आपका राज्य दे दो, आधा राज्य। Why a pinch of ashes? Similarly, it is our foolishness. इस तरह से मूर्खता से हमको भगवान से क्या मांगना भी पता नहीं है। तो ये एक सुंदर गुरुजन और एक छोटा सा पैरा लिखते हैं, जो वरिष्ठ शिष्य थे जो उनको कैंसर हो गया, 2005 में शायद गुजर गए वो। तो उन्होंने 1987 में श्रील प्रभुपाद को व्यास पूजा के दिन एक ऑफरिंग भेजा था। तो बहुत सुंदर ऑफरिंग है, मैं ये पढ़ता हूँ बाद में समझाता हूँ। Every day, another associate from ISKCON joins us, and I'm beginning to wonder who those rare few were who went directly to the spiritual kingdom. Here we are, enjoying like anything in the heavenly planets. Most of us have wonderful empires. We have beautiful bodies that have tremendous longevity. We are surrounded by luxuries, extremely potent intoxicants, and gorgeous damsels. We are all, however, suffering tremendously as we are slaves to all these opulences. I don't know how the others got here, but I can clearly see how I built my staircase to this heavenly dungeon. तो यहाँ पे लिख रहे हैं वो भक्तितीर्थ महाराज, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं कि रोज इधर किधर स्वर्गलोक में। तो भक्तितीर्थ महाराज ऐसा लिख रहे हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया और अभी स्वर्गलोक चले गए। तो लिख रहे हैं कि उधर स्वर्गलोक में इधर है इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मतलब सब कुछ है उधर स्वर्गलोक में, मदिरा के लिए सब कुछ है, फैसिलिटी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास, 5 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार से भी ज़्यादा, राइट, सुंदर स्त्रियाँ हैं, सब कुछ है। तो भक्तितीर्थ महाराज बोल रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद, इस्कॉन में भक्ति करने के बाद मैं कहाँ पहुँच गया? स्वर्गलोक पहुँच गया। और आश्चर्य की बात क्या है, रोज कोई ना कोई इस्कॉन डिवोटी आता रहता है स्वर्गलोक में। इस्कॉन डिवोटी इधर ही आ रहा है, तो भक्तितीर्थ महाराज सोच रहे हैं आध्यात्मिक जगत गया कौन? सब लोग स्वर्गलोक ही आ रहे हैं। तो बहुत बार हम भक्ति करते हैं पर इंद्रिय तृप्ति के साथ
इच्छा के साथ भक्ति करेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? स्वर्ग लोक तक ही जाएंगे। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ना अपने भक्तों के लिए सब फर्स्ट क्लास देते हैं। कृष्णा गिव्स एवरीथिंग फर्स्ट क्लास फॉर हिज डिवोटीज। तो भगवान चाहते हैं मेरा भक्त है उसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो भक्त का भगवान भौतिक इच्छा भी रहता है तो भगवान फर्स्ट क्लास देते हैं। बोलते हैं भौतिक इच्छा दुनिया में क्यों सड़ा है, स्वर्ग लोक में जाओ फर्स्ट क्लास एंजॉय करो। तो गौरांग प्रभु बोलते हैं फॉलन इस्कॉन डिवोटी, मतलब जो इस्कॉन डिवोटी पतन हो गया है, जो सक्सेसफुल नहीं बना, जो इस्कॉन यही हमारा सक्सेस है, इधर भी पहुंच गया तो बहुत है। भक्ति समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे पहुंच गए हैं पर ये भी क्या है, एक डंजन ही है, एक डंजन ही है, भौतिक दुनिया का ही भाग है। तो बोल गया, वो बोल रहे हैं रिमेंबर दैट वी आर नॉट द बॉडी। I however found myself many times thinking, why does he repeat this so much? I remember that you attacked us Sugar, but I could not at that time appreciate the significance of these attacks. I recall you pleading with us to give up sense gratification once for and all. In those days that you were speaking, mainly, I thought you were speaking mainly to the non-devotees, and I did not realize that these instructions were for us. तो बोल रहे थे, जब प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, और प्रभुपाद बोलते थे इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो, तो भक्तितीर्थ महाराज बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता था कि प्रभुपाद बाहर के लोगों के लिए बोल रहे हैं, अपने भक्त तो सब ट्रांसजेंडर है, हमारे लिए तो नहीं है ये, नहीं, क्योंकि मैंने वो सीरियसली नहीं लिया आपका वचन। मैं कहाँ तक पहुँच गया? स्वर्ग लोक तक पहुँच गया। But due to our lack of becoming more internally connected with you, we are now only dungeons. Our devotion could take us only this far. तो बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके उपदेशों को अंदरूनी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाया, तो इसलिए हम क्या बन गए हैं? स्वर्ग लोक में कैदी बन गए। जैसे एक जेल है, पाताल लोक जो नर्क लोक है वो सी क्लास जेल है, जो धरती लोक है बी क्लास जेल है, और स्वर्ग लोक है ए क्लास जेल है। फैसिलिटीज अलग अलग है जेल, राइट। हमारा दुनिया पूरा जिंदगी क्या निकल जाता है? सी क्लास जेल से बी क्लास जेल, बी क्लास जेल से ए क्लास जेल में ही हमारा जिंदगी निकल जाता है, और हमको लगता है यही प्रगति है, ये जेल से दूसरे जेल में डाल दो, खुश हो गया मैं, राइट। तो इधर तक ही हमारा बुद्धि जाता है, राइट। तो इसलिए भक्ति यहाँ तक लेके गया। राधानाथ महाराज उनके पुस्तक, वो गंगा के तट पे बैठ के गंगा पे ध्यान करते थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बार गंगा में बहुत सारे लीफ पत्ते आके गिरते थे, या कभी पेड़ आके गिरते थे, या किसी का शरीर गिरता था, ठीक। पर वो देखते थे कि बहुत बार ये सब जो चीज़ है जो गंगा में गिरता था, पानी के बहाव से आगे तो बढ़ रहा है, तो थोड़े समय में वो किधर एक तट पे आके रुक जाता है। तो वैसे ही बहुत कम चीज़ है जो गंगा में गिरता है सीधा समुद्र तक पहुंचता है। मोस्टली सब चीज़ किधर रुक जाता है? बीच में, किधर तो साइड में रुक जाता है। तो वैसा हम सब भक्ति के प्रवाह में आते हैं, पर प्रश्न है कि हम वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि इधर ही, वो हमारा प्रश्न है, ठीक। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं कृष्ण भक्ति चाहिए, उतने ही उत्साह में हमको बोलना भी चाहिए, न दनम न जन्नम न सुंदरियम, कि वो उत्साह उसमें भी नहीं रहेगा तो हम इधर किधर। नारद मुनि का, एक बार नारद मुनि सेम कंटेक्स्ट, नारद और नारायण को बोलते हैं कि आप मुझे एक ऑफर दे दो,
मैं जाके भौतिक दुनिया में जाके प्रचार करूंगा, मैं सबको लेके आ जाऊंगा, आप वैकुंठ का दरवाजा खोल के रखो। नारायण बोलते ठीक है, जो तुमने किया है नहीं किया है सब चलेगा, सब मेरे पीछे आ जाओ, वैकुंठ पहुंच जाओगे। तो सब लोग पीछे आ जाते हैं नारद मुनि के, और नारद मुनि इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि प्रचार कर लिया मैंने। हाँ, वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं बहुत खुशी से कि वो बहुत लोग आते हैं, मतलब अलग ही आनंद आता है उसमें, सक्सेस की प्राप्ति होती है, कुछ तो करके दिखाया मैंने, जिंदगी व्यर्थ नहीं गया। तो अंदर जाके देखते हैं और नारद मुनि भगवान को घोषणा करते हैं कि देखो कितने सारे लोगों को लेके आए। तो भगवान बोलते हैं कौन है, किधर है? नीचे देख के देखते हैं कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक वैकुंठ तक जाने में बीच में बहुत सारे स्वर्ग लोग आते हैं, अनेक अनेक लोग। तो सब लोगों को लगा उधर जाना है, पर उधर गए तो वापस नहीं आ सकते ना, तो उधर जाने से पहले थोड़ा इधर देख के जाऊंगा। सबको लग रहा था उधर जाना ही है, पर उधर गए तो वापस नहीं आ सकते ना, थोड़ा देख के जाता हूं। तो हर कोई अटक गया। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे मैंने इस्कॉन बनाया है, पर प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन का लक्ष्य क्या है? एक मेरा लाइफ सक्सेसफुल है, क्योंकि शुद्ध भक्त वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। Want to speak of cultivating desires for sense enjoyment, in the 4th verse of Shikshashtakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu decries even the desire for liberation. तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैं कल बोल रहा था, बहुत भुक्ति का छोड़ दो, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। The sweet devotional taste fully faithful devotees experience makes even the sufferings of the material world insignificant. तो भक्ति में जो रस मिलता है भक्तों को इतना अच्छा लगता है कि भौतिक दुनिया में कष्ट भी रहेगा तुमको चल जाएगा। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो भी सुख आता है, जो भी दुख आता है, दुख भी जो आता है भक्ति के मार्ग में, वो मेरे लिए परम आनंद की बात है, क्योंकि एटलीस्ट भक्ति के मार्ग में तो दुख मिल रहा है। Therefore they desire to serve the Lord even in this world, life after life, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। तो ऐसे लोग, ऐसा भक्त क्या प्रार्थना करते हैं? मुझे आपका सेवा ही करना है। इन इस purport to Srila Bhaktivinoda Thakur's मानस देह गेह, Srila Prabhupada makes graphic the selfless intensity of surrendered serving mood। तो ये पढ़ के हम बंद करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत है मानस देह गेह जो किछु मोर, तो उसमें भक्तों का जो तीव्र इच्छा है भगवान को सेवा करने का, उसके बारे में बताते हैं। यू हैव गॉट एवरी राइट टू डू वॉट एवर यू थिंक राइट इन रिलेशन विथ योर सर्वेंट। आई एम योर इटर्नल सर्वेंट बिकॉज अ डिवोटी गोज बैक होम, बैक टू गॉडहेड। देयरफॉर भक्तिविनोद ठाकुर प्रपोजेस, इफ यू लाइक दैट आई शैल टेक बर्थ, इट डजंट मैटर। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ये गीत में कि आपको लग रहा है कि मुझे वापस जन्म लेना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर भक्तिविनोद ठाकुर का एक रिक्वेस्ट है, माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट आई हैव टू टेक माई बर्थ, प्लीज काइंडली गिव मी द चांस ऑफ टेकिंग बर्थ इन अ डिवोटीज हाउस। भक्तों के घर में जन्म लो। आई डोंट माइंड इफ आई एम बॉर्न एज एन इंसेक्ट, कीड़ा भी बना तो चलेगा, बट इट मस्ट मीन द हाउस ऑफ अ डिवोटी, पर भक्त के जन्म में। I want to remain with devotees. The association of devotee who does material happiness or spiritual liberation. I simply desire to be associated with such pure devotees. तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कीड़ा भी जन्म लिया तो चलेगा, पर भक्त के घर में चाहिए जो भक्त का भौतिक इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों के संग में आने से ही हमारा इच्छा चेंज होता है धीरे धीरे। A devotee service isn't motivated by desiring relief from suffering, rather devotee simply wants to please Krishna। तो भक्तों का इच्छा है ये नहीं कि कष्ट से भी मुक्ति चाहिए, उनका सिर्फ इच्छा है कि कष्ट भी आया तो चलेगा, तो आपका सेवा ही चाहिए, मुझे आपको भूलना नहीं है बस।
हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? आपने कहा कि आपने उदाहरण दिया नारद मुनि का, उन्होंने सारे बीच में लोग रुक गए अपनी इच्छा की वजह से, देखने की वजह से। तो उसमें ये था कि हाँ, जैसे इच्छा रहती है फिर भी भगवत धाम जाने की, अगर अपनी इच्छाओं को नकार के भगवत धाम जाने की भी सोचते हैं, फिर भी इच्छा वो मन में करेंगे। मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। तो उसके लिए जैसे हाँ ठीक है, पता है, सबसे पता है, एक्सेप्ट करने में कम, कहने में बहुत सिंपल लगता है कि हाँ, लाइक इट इज वेरी सिंपल टू से कि हाँ भगवत धाम जाना है, वो हमारा लक्ष्य है। बट उसको अप्लाई करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम, वो पता नहीं कितना टाइम लगता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने, उसके लिए क्या करें? इच्छाएं रहती है फिर भी। तो अगर ठीक है, अगर इच्छाओं को भी हम साथ में लेके चलते हैं तो फिर वो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इच्छाओं को नकार के भी अगर हम भगवत धाम जाते हैं फिर भी इच्छा मन में है तो मैं समझ गया। क्वेश्चन है कि ये बहुत बार जनरली हमारे मन में आता रहता है कि इच्छा है, इच्छा को पूरा उसको भी आएगा, क्या करना चाहिए इच्छा को लेके? पर इच्छा पूरी तो इच्छा खत्म तो हो जाएगा, मन में नहीं, हमेशा मन में रहता है क्वेश्चन। इच्छा को हमको सप्रेस नहीं करना है, दबाएंगे तो आर्टिफिशियल। तो हमको क्या करना है? इच्छा को ट्रांसफॉर्म करना है, धीरे धीरे सब्लिमेट करना है इच्छा को, राइट। तो इसलिए कभी कभी हमारे लेवल पे हमको प्रामाणिक भी रहना पड़ेगा, हमारे क्या ज़रूरत है। तो इंग्लिश में ये दो शब्द हैं, नीड्स एंड वांट्स। नीड क्या है, वांट क्या है? नीड मतलब मेरा ज़रूरत है, थोड़े हर एक का अपना अपना ज़रूरत होता है, राइट। थोड़े लोगों का थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी थोड़ा ज़रूरत होता है, राइट, वो नीड्स। पर वांट्स क्या है? वांट्स में मन में अलग अलग आता रहता है, वो वांट का कुछ अंत ही नहीं है। नीड क्यों चाहिए? क्यों? नीड से एक सेटिस्फैक्शन और एक पीस मिलता है, पर वांट का कभी अंत ही नहीं है। तो बहुत प्रामाणिकता से हमको सोचना पड़ेगा क्या हमारा वांट है। और इसके साथ साथ बेसिकली हम भक्ति करते रहेंगे ना, तो भगवान धीरे धीरे जो अनर्थ हैं वो निकाल देते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं भगवान के मन में क्या विचार है, तो भगवान बोलते हैं ये भक्त है मेरा, राइट, कि ये तो मूर्ख है क्योंकि अमृत आ सकता है, वो विष चाहता है। तो भगवान बोलता है पर मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, तो मैं अब उसका विष क्यों दूँ? तो मैं क्या करता हूँ, उसके हृदय से वो इच्छा को ही निकाल देता हूँ ताकि वो अमृत ही पाए, राइट। सो अल्टीमेटली